नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, मेरे साथ हैं रेणु सैनी जी, पार्षद हैं वार्ड नंबर 6 से। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है ये, सबसे पहला इंटरव्यू मैडम का है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। मैडम कल ही ज्वाइन करी है जी। तो दोस्तों, मैडम जो थी एक सच्ची सिपाही कांग्रेस की रही हैं। डिबेट में मैडम हमारे साथ थी। सोनीपत की बात विशाल वशिष्ठ के साथ जो मैंने कार्यक्रम 11 फरवरी 2024 को जो कार्यक्रम हुआ था, आप उसमें मौजूद थी। जी बिल्कुल। और बड़े तीखे कटाक्ष और प्रहार जो हैं शब्दों के आपने उस वक्त भाजपा सरकार पर किए थे। जी किए थे। और आज के समय में आप भाजपा में शामिल हो गई हैं। जी बिल्कुल हो गई हूँ। एक छोटा सा मैंने वीडियो उठा करके कल उस क्लिप में से डाला था, जहां भूपेंद्र गहलावत जी कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है कौन कौन कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाला है, और आप उनको जवाब दे रही हैं आपको पता है क्या। तो अब मैं आपसे वो सवाल पूछता हूं कि एक साल के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया। जी, एक साल के अंदर ऐसा क्या हो गया, ऐसा तो कुछ भी छिपा नहीं है, आप सबके सामने है जो हुआ है। देखो, कांग्रेस पार्टी जो पुराने समय की कांग्रेस पार्टी थी उसके लिए कोई दो राय नहीं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन आज जो सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, वो बिल्कुल डगमगा गया है। यहाँ ना तो कोई संगठन है ना सिस्टम है, और कुछ बहुत सी बुराइयां इसके अंदर आ चुकी हैं जो मेरे विचारधारा के अनुसार वो सही नहीं है। मेरा जो मेन मुद्दा है, मुझे अपने वार्ड में विकास करना है, ठीक है। और सेंटर में जो सरकार है वो बीजेपी की है। कुछ नीतियां हैं जो उनके विकास की नीतियां हैं, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूं। वो सभी को नीचे से ऊपर सभी लोगों को समान रूप से उनके विकास के लिए आगे काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में जो मुझे एक बात खटकी है वो एक है कि यहाँ एक व्यक्ति विशेष या जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। और यहाँ का संगठन वीक है, इसकी वजह से जो इनकी नीतियां है वो अच्छी रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो बेनिफिट है एक आम व्यक्ति को वो नहीं मिल पा रहा। बीजेपी का मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी है, यहाँ जो जितने भी मेंबर्स हैं या जो भी पार्षद हैं उनकी वैल्यू की जाती है, उनको अच्छी प्रकार से कार्य प्रणाली समझाई जाती है ताकि वो अपने कार्य का निर्वहन कर सके, और जो हमें सेवा पहुंचानी है आम आदमी तक वो अच्छे से पहुंच पाती है। तारीफ के पुल आपने जो हैं भाजपा के बांध दिए हैं बीजेपी के। जी। एक साल के अंदर अंदर चीजें ये बदली हैं, क्योंकि पिछले साल जब हमारा इंटरेक्शन हो रहा था जी, तब आपके तीखे कटाक्ष थे। आज के जो मेयर के प्रत्याशी हैं जी, सोनीपत से राजीव जैन, और भाजपा पार्टी पर आपके ये आरोप थे कि इन्होंने सोनीपत की जनता का पेट काट के अपना पेट भरा है जी। अब एक साल में कैसे बदलाव आ गया? व्यक्ति तो वही है। बिल्कुल। तो इस बात का मैं चाहूंगा आप जवाब दें, क्योंकि आपकी कही हुई बात बिल्कुल सही है। देखो, कुछ बातें ऐसे हैं, हो सकता है कि उन बातों का मुझे अच्छे से ज्ञान नहीं हो, मैंने बाद में रिसर्च किया और आरटीआई के बाद जो दस्तावेज आए उन्होंने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही था। उसके लिए मैं रिग्रेट करती हूँ कि वो बातें ठीक नहीं है जी। अच्छा जी, ये बड़ा खतरनाक जवाब आपने दिया है कि हाँ मैंने कह दिया। तो देखिए, सुनिए विशाल जी, अगर हमसे कुछ गलती होती है तो उसके लिए अगर आप माफी मांग रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है जी। गलती करके ही इंसान सीखता है। अच्छा, एक चीज अब मैं ये लेकर के चलूंगा, आपके मेयर पे थे निखिल मदान जी, तब कांग्रेस के थे जी, वो इस तरफ आ गए। उसी डिबेट में सत्यनारायण अंतिल जी थे आम आदमी पार्टी में जी, वो भी भाजपा में आ गए जी। और मेरे को ऐसा लगता है भूपेंद्र गहलावत जी अगर वीडियो देख रहे हो तो वो एक बात कह रहे थे कि एक एक करके सारे इस तरफ आएंगे। तो ये उनकी भविष्यवाणी मुझे तो सच होती हुई नजर आ रही है। अब मुझे बताइए, क्या ऐसा मैग्नेट है बीजेपी के पास, सब एक एक करके इस तरफ आ रहे हैं? देखिए, मैग्नेट तो अच्छाई का मैग्नेट है उनके पास। अच्छाई का मैग्नेट जी, वो धीरे धीरे सुधार की तरफ निरंतर बढ़ती जा रही है ना। कुछ खामियां थी पास्ट में, लेकिन अब उनका सुधार किया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है, मान लो मैंने कोई डिसीजन लिया, अगर वो गलत डिसीजन लिया है और मुझे समय रहते उसका पता चल जाए और मैं उस डिसीजन पे ही अड़ी रहूं, तो वो मेरी बेवकूफी है ना। अगर मैं सही समय पर अपनी परिस्थितियों के अनुसार अगर सही निर्णय ना लूं तो वो मेरी बेवकूफी है। तो अगर मान लो कोई जहाज है और वो डूब रहा है, आप उस जहाज पे हो, तो उसमें आपकी समझदारी क्या होगी, उसके साथ डूबने की या उस जहाज को छोड़ने की? बताइए। तो दोस्तों, इस बात का जवाब तो मैं चाहूंगा आप कमेंट करके दें। क्या कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज हो चुका है? एक एक कर सभी बड़े छोटे नेता कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ जो है एक आकर्षण बन गया है। अच्छा, कुछ लोग ना बीजेपी को वॉशिंग मशीन भी बताते हैं, जैसे नवीन जिंदल पर कई आरोप थे जी।
आज कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, सावित्री जिंदल हो गए, तो एक वॉशिंग मशीन कहते जो आ जाता है ना इस तरफ, वो पाक साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है जी। ये क्या कहानी है? देखिए, कहावतें और ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं, इसके बारे में मैं कुछ विशेष टिप्पणी नहीं दूंगी, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, आगे बढ़ेगा, तो टिप्पणियां तो चलेंगी। इसके ऊपर मुझे कोई नेगेटिव पॉजिटिव कोई कमेंट नहीं करना। सबकी अपनी राय है, कुछ भी कह सकता है, मेरी भी राय, मैं भी कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन बात तो ये ना, सत्य क्या है, सत्य की तह तक जाना, वही बात मेन होती है। मेरा जो मेन मुद्दा मैं उठाना चाहूंगी, अगर मैं कांग्रेस की पार्षद थी तब भी और अब मैं बीजेपी की सिपाही बनी हूं तब भी, मेरा जो मुद्दा रहेगा वो जनता से जुड़ के उनके काम कराने का रहेगा। सबसे मेन मुद्दा मेरा पहले भी था, हाउस टैक्स, जो यहाँ गांव का हाउस टैक्स लगाया है उसको माफ कराने का, और जितनी भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं मेरे वार्ड की, उसके लिए मैं पहले भी लड़ी थी और आगे भी उनके लिए मैं काम करती हूँ। आपको लगता है मैडम बीजेपी टैक्स छोड़ देगी? बिल्कुल, क्यों नहीं छोड़ देगी, छोड़ेंगी। मैं उनसे गुहार करूंगी, उनको बताऊंगी, हो सकता है उन तक बात ना पहुंची हो, अब तो मेरा बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन हो गया है सीएम साहब से, तो मैं खुद जाऊंगी, मैं उनको समझाऊंगी, वो बिल्कुल आराम से सुनते हैं सबकी बातें। चलिए देखते हैं रेणु जी ये काम करवा पाती हैं या नहीं करवा पाती हैं टैक्स का। और कोई विशेष आपका रुझान आने का रहा हो, कारण इसके अलावा रहा हो कोई और? यहाँ बिल्कुल, हाँ, आपने सही प्रश्न किया। यहाँ ये जो सरकार है बीजेपी की, ये महिलाओं के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। इन्होंने अभी जो आरक्षण किया है, जो सरपंच के इलेक्शन है और जितने भी मेयर के इलेक्शन है या फिर पार्षद के, 50% दे दिया है। तो महिलाओं के लिए जो आगे आने के लिए ये जो एक अपॉर्चुनिटीज दे रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक महिला सशक्तिकरण के रूप में बढ़कर आ रही है इस सरकार में, तो चलिए जी। देखिए, कल तक आप किसी के खिलाफ थी, आज आपको प्रचार में भी खड़ा होना पड़ेगा उनके साथ, क्योंकि अब पार्टी से जुड़ गई हैं आप। बिल्कुल। तो सीधा सीधा कहूंगा मैं, कविता जैन जी और राजीव जैन जी का नाम है, जहां आप एंटी थी उस वक्त, आज साथ प्रचार में खड़ा होना होगा। बिल्कुल। तो रिग्रेट आपने खैर कर ही लिया है जी। वो फीलिंग लेकिन आई ही नहीं, जो भूत गया वो बीत गया। अच्छा जी। अब इन्हीं के साथ चलना। अच्छा, कोई ऐसा सोचा है कि लंबे समय तक क्या रहना है या कुछ समय बाद फिर वापसी की तैयारी हो सकती है? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जो सही निर्णय है, मैं उस पर ज्यादा वर्तमान में जीना ही सबसे सही रहता है। अच्छा, भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है। देखिए, भविष्य को छोड़ दीजिए, आप वर्तमान की बात कीजिए। जी। तो दोस्तों, मेरे साथ थी रेणु प्रवीण सैनी, वार्ड नंबर 6 सोनीपत से, जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन करी है। आपके क्या विचार हैं इस पे कमेंट करके जरूर बताइए। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने। थैंक यू सो मच।